कल हमने पढ़ा महाभारत में कि श्री कृष्ण द्वारिका जाते हैं मंत्रणा सब कंप्लीट करके। तो वहां पर दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही उनके पास आते हैं। श्री कृष्ण पहले अर्जुन को देखते हैं और अर्जुन से पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। अर्जुन कहता है कि मुझे आप चाहिए। वह श्री कृष्ण को मांग लेता है और दुर्योधन बड़ा खुश होता है कि अर्जुन ने बहुत बड़ी भूल कर दी, गलती कर दी। और सारी सेना, श्री कृष्ण दुर्योधन को उनकी सारी सेना दे देते हैं। दुर्योधन उससे बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि अर्जुन बहुत बड़ा मूर्ख है, बुद्धू है कि उसने इतनी बड़ी सेना को छोड़ दिया। जबकि वास्तविकता यह थी कि श्री कृष्ण अकेले ही कई सेनाओं के बराबर थे और अर्जुन ये जानते थे कि वो अकेले ही सबको निपटा सकते हैं, इतनी शक्ति उनमें है। उसके बाद उसके बाद क्या होता है, यहां से पढ़ना है ना हमें। मद्र देश के राजा शल्य नकुल सहदेव की मां माद्री के भाई थे। जब उन्हें यह खबर मिली कि पांडव उपलव्य के नगर में युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं, तो उन्होंने एक भारी सेना इकट्ठी की और उसे लेकर पांडवों की सहायता के लिए उपप्लव्य की ओर रवाना हो गए। राजा शल्य की सेना बहुत बड़ी थी। उपप्लव्य की ओर जाते हुए रास्ते में जहां कहीं भी शल्य विश्राम करने के लिए डेरा डालते थे, तो उनकी सेना का पड़ाव कोई 1.5 योजन तक लंबा फैल जाता था। 1.5 योजन यानी कि करीब 1.5 किलोमीटर से भी दूर। जब दुर्योधन ने सुना कि राजा शल्य विशाल सेना लेकर पांडवों की सहायता के लिए जा रहे हैं, तो उसने किसी प्रकार इस सेना को अपनी ओर कर लेने का निश्चय कर लिया। अपने कुशल कर्मचारियों को उसने आज्ञा दी कि रास्ते में जहां कहीं भी राजा शल्य और उनकी सेना डेरा डाले, उसे हर तरह की सुविधा पहुंचाई जाए। शल्य पर दुर्योधन के आदर सत्कार का कुछ ऐसा असर हुआ कि उन्होंने पुत्रों के समान प्यार करने योग्य भांजों को छोड़ दिया और दुर्योधन के पक्ष में रहकर युद्ध करने का वचन दे दिया। उपप्लव्य के राजा शल्य का खूब स्वागत किया गया। मामा को आया देखकर नकुल और सहदेव के आनंद की तो सीमा ही न रही। जब भावी युद्ध की चर्चा छिड़ी, तो शल्य ने युधिष्ठिर को बताया कि किस प्रकार दुर्योधन ने धोखा देकर उनको अपने पक्ष में कर लिया है। युधिष्ठिर बोला, मामा जी, मौका आने पर निश्चय ही महाबली कर्ण आपको अपना सारथी बनाकर अर्जुन का वध करने का प्रयत्न करेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि उस समय आप अर्जुन की मृत्यु का कारण बनेंगे या अर्जुन की रक्षा का प्रयत्न करेंगे। मैं यह पूछकर आपको असमंजस में नहीं डालना चाहता था, पर फिर भी पूछने का मन हो गया। अब नकुल और सहदेव के मामा थे, वे भी अपनी सेना को लेकर अपने भांजों की सहायता के लिए आ रहे थे। उनकी सेना बहुत बड़ी थी, तो जगह जगह उन्हें रुक रुक कर विश्राम करते हुए अपनी सेना को आगे बढ़ाना पड़ रहा था। तो वे कई जगह उन्होंने अपना अपना विश्राम स्थल बनाए। दुर्योधन को जब पता चला कि वे बहुत बड़ी सेना को लेकर पांडवों की मदद के लिए जा रहे हैं, तो उसने एक चाल चली। उसने जहां जहां उन लोगों ने विश्राम करने के लिए वे लोग रुक रहे थे, वहां उसने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करी और उनका मन जीत लिया। तो वे अपने भांजों को छोड़कर, बहुत अधिक प्रेम करते थे वे अपने भांजों को, पांडव जो उनके भांजे थे उन्हें छोड़कर वे दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये दुर्योधन की चाल थी, उस चाल को समझ नहीं पाते और उसके झांसे में वे आ जाते हैं और अपने भांजों को, पांडवों को छोड़ देते हैं, पांडवों का साथ छोड़ देते हैं। तो नकुल सहदेव कहते हैं कि यदि आप कर्ण के सारथी बनते हैं और सारथी बनकर आप वहां युद्ध लड़ते हैं, तो वहां पर आप, अर्जुन यदि सामने होगा तो अर्जुन को मारेंगे या उसे बचाने का प्रयत्न करेंगे। इस तरह के प्रश्न नकुल और सहदेव अपने मामा से पूछते हैं। उपप्लव्य में महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी को मद्रराज शल्य ने दिलासा दिया और कहा, जीत उन्हीं की होती है जो धीरज से काम लेते हैं। युधिष्ठिर, कर्ण और दुर्योधन की बुद्धि फिर गई है। अपनी दुष्टता के फलस्वरूप निश्चय ही उनका सर्वनाश होकर रहेगा। शल्य भी यह जानता था कि हार किसकी होगी, लेकिन उसने वचन दे दिया था दुर्योधन को, इसलिए दुर्योधन के पक्ष में उसे लड़ना पड़ा। लेकिन वह मन से इन्हीं लोगों के साथ था, पांडवों के साथ ही था। तो वह जानता था कि दुर्योधन और कर्ण जो कुछ कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। उनकी हार, उनकी युद्ध में उनकी हार, उनका सर्वनाश निश्चित है। तो वह युधिष्ठिर को बताता है कि जीत उन्हीं की होती है जो धीरज से काम लेते हैं। युधिष्ठिर, तुम्हारी ही जीत होगी, पांडवों की ही इस युद्ध में जीत होगी। राजदूत संजय। राजदूत संजय के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। संजय दृष्टि है ना, एक दिव्य दृष्टि संजय को प्रदान थी कि उस दिव्य दृष्टि से वह कई दूर बैठे दृश्य को देख सकता था। हो रहे, बहुत दूर कुछ हो रहा है, घटना घट रही है, तो उसे भी वह अपनी आंखों से देख सकता था। उसे ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान थी। राजदूत संजय, उसका नाम था संजय।
हमने महाभारत में इस पात्र को बहुत आश्चर्य से, जब हम छोटे थे तब भी सुना था, तो बहुत बड़ा आश्चर्य हमें लगा था कि ऐसा भी कोई व्यक्ति होता है जो यहाँ बैठकर, शायद इसी से दूरदर्शन का आविष्कार हुआ हो, है ना। संजय की दिव्य दृष्टि से ही इंस्पायर होकर दूरदर्शन का आविष्कार हुआ हो। मेरा तो यह मानना है कि हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन दूर के दर्शन, जो बहुत ही दूर कुछ घटना घट रही है, उसके दर्शन वो हमें यहाँ बैठकर करा रहा है, तो वह दूरदर्शन ही है। तो संजय को ऐसा ही दिव्य दृष्टि प्रदान थी कि वह दूर की घटनाओं को देख सकता था। तो इस राजदूत संजय, इसमें संजय के बारे में ही है। उपप्लव्य नगर में रहते हुए पांडवों ने अपने मित्र राजाओं को दूतों द्वारा संदेश भेजकर कोई 7 अक्षौहिणी सेना एकत्र की। अक्षौहिणी का मतलब होता है कि ऐसी सेना जो बहुत बड़ी सेना होती है और शस्त्र से सज्जित होती है, बहुत निपुण होती है। उधर कौरवों ने भी अपने मित्रों द्वारा काफी बड़ी सेना इकट्ठी कर ली, जो 11 अक्षौहिणियों की तक हो गई थी। पांचाल नरेश के पुरोहित, जो युधिष्ठिर की ओर से राजदूत बनकर हस्तिनापुर गए थे, नियत समय पर धृतराष्ट्र की राजसभा में पहुंचे। यथाविधि कुशल समाचार पूछने के बाद पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव करते हुए वह बोले, युधिष्ठिर का विचार है कि युद्ध से संसार का नाश ही होगा और इसी कारण वे युद्ध से घृणा करते हैं। जो संजय की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने धृतराष्ट्र को युद्ध के समय होने वाली सभी घटनाओं से अवगत कराया था, वे पहले राजदूत बनकर, धृतराष्ट्र की ओर से राजदूत बनकर भी वे युधिष्ठिर के पास जाते हैं, है ना। जैसे युधिष्ठिर और इन लोगों ने राजदूत वहां भेजकर संधि की बात करी, उसी तरह से उन लोगों ने भी संजय को वहां भेजा। तो संजय राजदूत बनकर जाते हैं। युधिष्ठिर का विचार है कि युद्ध से संसार का नाश ही होगा और इसी कारण वे युद्ध से घृणा करते हैं। वे लड़ना नहीं चाहते, इसलिए न्याय तथा पहले के समझौते के अनुसार यह उचित होगा कि आप उनका हिस्सा देने की कृपा करें, इसमें विलंब न कीजिए। यह सुनकर विवेकशील और महारथी भीष्म बोले, यही न्यायोचित है कि उन्हें उनका राज्य वापस दे दिया जाए। भीष्म की बातें कर्ण को अप्रिय लगी। वह बड़े क्रोध के साथ भीष्म की बात काट कर दूत की ओर देखता हुआ बोला, 13वां बरस पूरा होने से पहले ही उन्होंने प्रतिज्ञा भंग करके अपने आप को प्रकट कर दिया है, इसलिए शर्त के अनुसार उनको फिर से 12 बरस के लिए वनवास भोगना पड़ेगा। कर्ण के इस प्रकार बीच में उनकी बात काटकर बोलने से भीष्म को बड़ा क्रोध आया। वह बोले, राधा पुत्र, तुम बेकार की बातें कर रहे हो। यदि हम युधिष्ठिर के दूत कहे अनुसार संधि नहीं करेंगे तो निश्चय ही युद्ध छिड़ जाएगा और इसमें दुर्योधन आदि सबको पराजित होकर मृत्यु के मुंह में जाना पड़ेगा। भीष्म की बातों से सभा में खलबली मचते देखकर धृतराष्ट्र बोले, सारे संसार की भलाई को ध्यान में रखकर मैंने यह निश्चय किया है कि अपनी तरफ से संजय को दूत बनाकर पांडवों के पास भेजा जाए। फिर धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाकर कहा, संजय तुम पांडु पुत्रों के पास जाओ, वहां श्री कृष्ण, सात्यकी, विराट आदि राजाओं से भी कहना कि मैंने सप्रेम उनकी कुशल पूछी है। वहां जाकर मेरी ओर से युद्ध न होने की चेष्टा करो। संजय उपप्लव्य के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचकर युधिष्ठिर की सभा में सबको विधिवत प्रणाम करके बोले, धर्मराज, महाराज धृतराष्ट्र ने आपकी कुशल पूछी है और कहा है कि वह युद्ध की बात नहीं करना चाहते, वह तो आपकी मित्रता चाहते हैं। संजय की ये बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, मैं तो संधि ही चाहता हूँ। युद्ध का विचार करते ही मेरा मन घृणा से भर जाता है। यदि हमें अपना राज्य वापस मिल जाए तो हम अपने सारे कष्ट भूल जाएंगे। संजय ने कहा, युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र के पुत्र न तो अपने पिता की बात पर ध्यान देते हैं, न भीष्म की ही कुछ सुनते हैं। आप सदा से ही न्याय पर स्थिर है, आप युद्ध की चाह न करें। संजय की ये बातें सुनकर युधिष्ठिर बोले, संजय, श्री कृष्ण दोनों पक्षों के लोगों के हित चिंतक है, वह जो सलाह देंगे वैसा ही मैं करूंगा। तभी श्री कृष्ण बोले, मैं स्वयं हस्तिनापुर जाना उचित समझता हूँ। मेरी यही इच्छा है कि कौरवों से संधि की जा सकती हो तो की जाए। अब संजय अपना जो भी समाचार धृतराष्ट्र ने पहुंचाया था वो युधिष्ठिर को बताते हैं। तो युधिष्ठिर भी यही चाहते थे कि किसी भी तरह युद्ध न हो। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि जो जैसा श्री कृष्ण कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं एक बार वहां जाना चाहता हूँ संधि का प्रस्ताव लेकर कौरवों से। कहीं कहीं कोई संधि अगर हो जाती है तो इतना बड़ा युद्ध होने से हम बच सकते हैं, इतने लोगों का विनाश
इतने लोगों की जान जाने से बच सकती है, क्योंकि महाभारत का युद्ध कहा जाता है कि बहुत ही बड़ा और बहुत ही लंबा युद्ध था, बहुत लंबे समय तक चलने वाला युद्ध था और कई लोगों की जानें इसमें गई। तो श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे, वे तो जानते थे कि आगे क्या होने वाला है, तो वे उन्होंने बहुत कोशिश करी दूत भेजकर, स्वयं जाकर, कि किसी तरह इस युद्ध को रोका जाए। लेकिन दुर्योधन और दुर्योधन के कारण और धृतराष्ट्र के पुत्र मोह के कारण यह युद्ध आखिर हुआ ही, हम जानते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं एक बार वहां जाना चाहता हूं कौरवों से संधि की बात करने के लिए। श्री कृष्ण के बाद युधिष्ठिर फिर बोले, संजय, कौरवों की राजसभा में जाकर महाराज धृतराष्ट्र को मेरी तरफ से प्रार्थना पूर्वक संदेश सुनाना कि कम से कम हमें 5 गांव ही दे दे। हम पांचों भाई इसी से संतोष कर लेंगे और संधि करने को तैयार होंगे। युधिष्ठिर का यह संदेश लेकर संजय पांडवों तथा श्री कृष्ण से विदा होकर हस्तिनापुर को रवाना हो गए। राजसभा में आकर उन्होंने युधिष्ठिर की सभा में जो चर्चा हुई थी उसका सारा हाल कह सुनाया। संजय के इस प्रकार कहने पर भीष्म दुर्योधन को दोबारा समझाने के बाद धृतराष्ट्र से बोले, राजन, कर्ण बार बार यही दम भर रहा है कि खत्म कर डालूंगा, किंतु मैं कहता हूं कि पांडवों की शक्ति का 16वां हिस्सा भी उसमें नहीं है। तुम्हारा पुत्र उसी के कहे में चलता है और अपने नाश का आप ही आयोजन कर रहा है। विराट नगर पर आक्रमण करते समय जब अर्जुन ने हमारा दर्प दर्प यानी घमंड, अभिमान चूर कर दिया था, तब कर्ण वही तो था। गंधर्व जब दुर्योधन को कैद करके ले गए थे, तब यह डपोर शंख कर्ण कहाँ छिप गया था? और गंधर्वों को अर्जुन ने ही तो भगाया था और दुर्योधन को उनकी कैद से मुक्त किया था। इसके बाद धृतराष्ट्र ने संतप्त होकर दुर्योधन को समझाया, बेटा, भीष्म पितामह जो कहते हैं वही करने योग्य है, युद्ध न होने दो, संधि करना ही उचित है। अब जो कुछ वहां होता है संजय वो सब कुछ आकर यहाँ कह देता है। युधिष्ठिर संजय के हाथों ये कहलवाता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारा राज्य मत लौटाइए, लेकिन हमें केवल 5 गांव दे दीजिए, तो हम उस 5 गांव को लेकर ही संतुष्ट हो जाएंगे। तो यह बात संजय धृतराष्ट्र की सभा में जाकर कहता है। तो भीष्म कर्ण के ऊपर बहुत क्रोधित होते हैं, क्योंकि कर्ण बार बार दुर्योधन को बहलाने का, उनको कहते हैं ना, कर्ण और शकुनी दोनों ने ही, और दुशासन, इन्होंने ही दुर्योधन को बहुत ज्यादा उकसाया था और इन्हीं की बातों से वह बहुत क्रोधित उसके अंदर इतना ईर्ष्या भाव उत्पन्न हुआ। तो कर्ण के लिए भीष्म कहते हैं कि कर्ण बहुत दम इतना वो करता है, बार बार अपनी हिम्मत ताकत बताता है, तो उसके पास जो साहस है, ताकत है, वह पांडवों का 16वां हिस्सा भी नहीं है, कि पांडवों के सामने वो कुछ भी नहीं है ना। उसने देखा कि हमने देखा कैसे वहां पर विराट नगर पर जब राज्य पर आक्रमण उसने किया था, तब अर्जुन ने कैसे हमारा सबका घमंड तो चूर कर दिया था। और जब दुर्योधन को गंधर्व राज ने भी जब कैद कर लिया था, तब भी अर्जुन ने ही उसे छुड़ाया था, तब ये कर्ण कहाँ छुप कर बैठा था। दुर्योधन जो यह सब बातें सुन रहा था, उठा और अपने पिता को साहस बंधाता हुआ बोला, पिताजी, आप भी कैसे भूले हैं, जो यह भी नहीं समझते कि स्वयं युधिष्ठिर हमारा सैन्य बल देखकर घबरा उठे हैं और इसी कारण आधे राज्य की बात छोड़कर अब केवल 5 गांवों की याचना कर रहे हैं। क्या उनकी इस 5 गांव वाली मांग से यह सिद्ध नहीं होता है कि हमारी 11 अक्षौहिणी सेना देखकर युधिष्ठिर के मन में भय उत्पन्न हो गया है? इतने पर भी आपको हमारी विजय के बारे में संदेह हो रहा है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। धृतराष्ट्र ने समझाते हुए कहा, बेटा, जब 5 गांव देने से ही युद्ध टलता है तो बाज आओ युद्ध से, तुम्हारे पास तो फिर भी पूरा की पूरा राज्य रह जाता है, अब हट न करो। लेकिन इस उपदेश से दुर्योधन चिढ़ गया और बोला, मैं तो सुई की नोक के बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं देना चाहता, आपकी जो इच्छा हो करे, अब इसका फैसला युद्ध भूमि में ही होगा। ये कहता कहता दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बाहर चला गया। सभा में खलबली मच गई और इस गड़बड़ी में सभा भंग हो गई। इधर संजय के उपप्लव्य से रवाना हो जाने के बाद युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले, वासुदेव, संजय तो महाराज धृतराष्ट्र के मानो दूसरे प्राण हैं। उनकी बातों से मुझे महाराज के मन की बात स्पष्ट रूप से मालूम हो गई है। मैंने तो कहला भेजा है कि मैं तो केवल 5 गांवों से ही संतोष कर लूंगा, किंतु ऐसा लगता है कि वे दुष्ट इतना भी देने को तैयार नहीं होंगे। इस बारे में अब आप ही सलाह दे सकते हैं। युधिष्ठिर की बातें सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, मैंने भी एक बार स्वयं हस्तिनापुर जाने का इरादा कर लिया है। तुम लोगों के स्वत्वों को युद्ध से बचाने की चेष्टा करूंगा,
यदि मैं सफल हुआ तो इससे सारे संसार का कल्याण होगा। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, मुझे लगता है कि आप वहां न जाएं। दुर्योधन का कोई ठिकाना नहीं है कि वह कब क्या कर बैठे। मुझे भय है कि कहीं वह आप पर ही प्रहार न कर दे। श्री कृष्ण बोले, धर्मपुत्र, मैं दुर्योधन से भली भांति परिचित हूँ, फिर भी हमें प्रयत्न करना ही चाहिए। किसी के यह कहने की गुंजाइश ही मैं नहीं रखना चाहता कि मुझे शांति स्थापित करने का जो प्रयास करना चाहिए था वह नहीं किया, इसलिए मेरा तो जाना ही ठीक होगा। इतना कहकर श्री कृष्ण हस्तिनापुर के लिए विदा हुए। अब अंत में जब सब तरफ से बात नहीं बनती है तो श्री कृष्ण स्वयं हस्तिनापुर जाने के लिए तैयार होते हैं, शांति दूत बनकर, कि मैं हस्तिनापुर जाकर संधि की बात करता हूँ कि किसी तरह यह युद्ध न हो। यदि ये युद्ध टल जाता है तो ये पूरे संसार के लिए सबसे कल्याणकारी होगा, है ना। इतना विनाश जो दिखाई दे रहा है वो विनाश नहीं होगा। तो श्री कृष्ण स्वयं वहां हस्तिनापुर के लिए रवाना हो जाते हैं। अब शांति दूत श्री कृष्ण अगला लेसन है, जिसमें ये बताया गया है कि जैसे आपने कविता सुनी होगी, आप में से किसी ने सुनी है तो मुझे बताए कि हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, कविता किसी ने सुनी है? नो मैम। किसी ने नहीं सुनी? नो मैम। नो मैम। हिंदी में किसी नो को मैम। नो मैम। नहीं सुनी ना? तो एक कविता है इसी जिस जो लेसन हम अगला पढ़ने जा रहे हैं, एक दृश्य है इसमें कि श्री कृष्ण जब धृतराष्ट्र की सभा में दरबार में जाते हैं तो वहां वे शांति का प्रस्ताव लेकर जाते हैं संधि के लिए कि मैं नहीं चाहता हूँ कि युद्ध हो, या कोई भी नहीं चाहता कि युद्ध हो, इसलिए अच्छा है कि 5 गांव देकर और पांडवों को 5 गांव दे दिए जाए जिससे कि वे खुश हो जाएं और युद्ध भी ना हो। सभी ये चाहते थे, लेकिन दुर्योधन ऐसा नहीं चाहता था। जब ऐसी बात, संधि की बात और शांति की बात जब कृष्ण करते हैं तो दुर्योधन बहुत चिढ़ जाता है, बहुत ही अत्यधिक उसे गुस्सा आ जाता है और वह श्री कृष्ण को ही बांधने के लिए कह देता है कि श्री कृष्ण को पकड़ लिया जाए, कृष्ण को ही पकड़ो, यही सबसे ज्यादा वो कर रहा है। दुर्योधन तो घमंडी, बहुत अधिक अभिमान में चूर था, घमंड में चूर था, ईर्ष्या भावना में जल रहा था, तो इसलिए उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था कि सही गलत क्या है। तो जब कृष्ण शांति की बात करते हैं कृष्ण, तो वह कृष्ण को ही पकड़ने के लिए कह देता है, सैनिकों को कहता है कि इस कृष्ण को ही पकड़ कर अंदर डाल दो कारागार में। तो श्री कृष्ण उस समय अपना विराट रूप सबको दिखाते हैं, है ना। अपना जो वास्तविक रूप है, वो तो भगवान का रूप थे, भगवान विष्णु का अवतार थे, तो वे अपना पूरा वास्तविक रूप सभा में सबको दिखलाते हैं। सबकी आंखें चौंधिया जाती है, सबकी आंखें बंद हो जाती है जब उसे दुर्योधन जब उनको पकड़ने के लिए कहता है कि इन्हें पकड़ लो, सैनिकों को कहता है श्री कृष्ण को पकड़ लो। श्री कृष्ण जोर से हंसते हैं क्योंकि उन्हें तो पकड़ना असंभव है। तो वे अपना विराट रूप, अपना पूरा भव्य रूप वहां सभा में दिखलाते हैं सबको। तो उस रूप को कोई नहीं देख पाता है क्योंकि एक धृतराष्ट्र नहीं देख पाता है, धृतराष्ट्र अंधा था इसलिए, और बाकी सबकी आंखें चौंधिया जाती है। एक विदुर रहता है जो उसे देख पाता है क्योंकि विदुर हमेशा न्याय की बातों पर, न्याय के मार्ग पर चलता है, तो वही उसे, विदुर ही उसे देख पाते हैं, उस रूप को देख पाते हैं। तो वह दृश्य जो था, उस दृश्य को रामधारी सिंह दिनकर एक कवि हैं हिंदी साहित्य के, उन्होंने अपनी कविता में इस दृश्य को पूरा वर्णित किया है। ये जो दृश्य था, जो कृष्ण कहते हैं कि हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जब दुर्योधन कृष्ण को बांधने की बात करता है, उन्हें पकड़ने की बात करता है, तो उस पूरे दृश्य पर एक कविता बहुत ही सुंदर उन्होंने बनाई है। थोड़ी लंबी कविता है लेकिन आप सुनिए उस कविता को। उस कविता को सुनकर आपको लगेगा कि कृष्ण कैसे जवाब देते हैं दुर्योधन को जब दुर्योधन उन्हें पकड़ने का प्रयास करता है। कविता सुनो, फिर हम लेसन पढ़ेंगे, कल पढ़ लेंगे अगर आज ही टाइम हो जाता है तो, कोई दिक्कत नहीं है ना। सुनो, बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप धाम, पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर चलाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। असी यानी तलवार, शस्त्र।
दुर्योधन वह भी न दे सका, आशीष समाज की न ले सका, उल्टे हरि को बांधने चला, कृष्ण को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। मतलब जो बहुत ही मुश्किल है, कभी असाध्य यानी बेहद मुश्किल, बिल्कुल ही न कर सकने वाला कार्य करने वह चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। कि जब मनुष्य पर सर्वनाश, जब कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश आता है तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है मनुष्य की, उसका विवेक भी मर जाता है, बुद्धि, विवेक यानी बुद्धि भी उसकी खत्म हो जाती है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। श्री कृष्ण फिर अपना विराट रूप उसे दिखाते हैं और फिर कहते हैं कि अब आ मुझे बांध, मेरे अंदर क्या क्या है। वो बताते हैं कि उनके अंदर क्या क्या चीज वो है, तुम कैसे मुझे बांधोगे। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु संद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंड धर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। तो इस तरह ये कविता जो उन्होंने लिखी रामधारी सिंह दिनकर ने, बहुत ही सुंदर वर्णन उन्होंने इन पंक्तियों में किया है कि दुर्योधन कैसे श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास करता है। तो श्री कृष्ण अपना पूरा विराट रूप उसे दिखाते हैं और कहते हैं कि मुझमें तो इतना सैकड़ों सहस्त्रों प्राणी मेरे अंदर है, पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर है, तुम कैसे मुझे बांध सकते हो। बहुत सुंदर कविता उन्होंने लिखी है। वैसे तो उनकी जो ये कविता है जिस पुस्तक से ली गई है, उस पुस्तक में कर्ण के ऊपर पूरी पुस्तक लिखी है, रश्मि रथी, कर्ण के जीवन पर आधारित वो पुस्तक है, लेकिन उसी में एक प्रसंग ये आता है, उस प्रसंग पर उन्होंने कविता लिखी है। तो शांति दूत बनकर श्री कृष्ण जब धृतराष्ट्र के दरबार में जाते हैं, हस्तिनापुर जाते हैं, तो वहां क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। शांति की बातचीत करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए, उनके साथ सात्यकी भी गए। रास्ते में कुश स्थल नामक स्थान में वह एक रात विश्राम करने के लिए ठहरे। हस्तिनापुर में जब यह खबर पहुंची कि श्री कृष्ण पांडवों की ओर से दूत बनकर संधि चर्चा के लिए आ रहे हैं, तो धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि नगर को खूब सजाया जाए। पूर्ववासियों ने द्वारिकाधीश के स्वागत की धूमधाम से तैयारियां की। दुशासन का भवन दुर्योधन के भवन से अधिक ऊंचा और सुंदर था, इसलिए धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि उसी भवन में श्री कृष्ण को ठहराने का प्रबंध किया जाए। श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंच गए। पहले श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के भवन में गए, फिर धृतराष्ट्र से विदा लेकर वह विदुर के भवन में गए। कुंती वहां कृष्ण की प्रतीक्षा में बैठी थी। श्री कृष्ण को देखते ही उन्हें अपने पुत्रों का स्मरण हो आया। श्री कृष्ण ने उन्हें मीठे वचनों से सांत्वना दी और उनसे विदा लेकर दुर्योधन के भवन में गए। दुर्योधन ने श्री कृष्ण का शानदार स्वागत किया, उचित आदर सत्कार करके भोजन का न्योता दिया। कृष्ण ने कहा, राजन, जिस उद्देश्य को लेकर मैं यहाँ आया हूँ वह पूरा हो जाए तब मुझे भोजन का न्योता देना उचित होगा। यह कहकर वे विदुर के यहाँ चले गए। वहां भोजन करके उन्होंने विश्राम किया। इसके बाद श्री कृष्ण और विदुर में आगे के कार्यक्रम के बारे में सलाह हुई। विदुर ने कहा, उनकी सभा में आपका जाना भी उचित नहीं है। दुर्योधन आदि के स्वभाव से जो भी परिचित थे, उनका भी यही कहना था कि वे लोग कोई न कोई कुचक्र रचकर श्री कृष्ण के प्राणों तक को हानि पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। विदुर की बातें ध्यान से सुनने के बाद श्री कृष्ण बोले, मेरे प्राणों की चिंता आप न करें। दूसरे दिन सवेरे दुर्योधन और शकुनी ने आकर श्री कृष्ण से कहा, महाराज, धृतराष्ट्र आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस पर विदुर को साथ लेकर श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के भवन में गए। वासुदेव की सभा में प्रविष्ट होते ही सभी सभासद उठ खड़े हुए। श्री कृष्ण ने बड़ों को विधिवत नमस्कार किया और आसन पर बैठे। राजदूत एवं सम्राट अतिथि सा उनका सत्कार किया गया। इसके बाद श्री कृष्ण उठे और पांडवों की मांग सभा के सामने रखी। फिर वह धृतराष्ट्र की ओर देखकर बोले, राजन,
पांडव शांति प्रिय है, परंतु साथ ही यह भी समझ लीजिए कि वे युद्ध के लिए भी तैयार हैं। पांडव आपको पिता स्वरूप मानते हैं, ऐसा उपाय करें जिससे आप भाग्यशाली बने। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, सभासदों, मैं भी यही चाहता हूं जो श्री कृष्ण को प्रिय है। इस पर श्री कृष्ण दुर्योधन से बोले, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पांडवों को आधा राज्य लौटा दो, उनके साथ संधि कर लो। यदि यह बात स्वीकृत हो गई तो स्वयं पांडव तुम्हें युवराज और धृतराष्ट्र को महाराज के रूप में सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। भीष्म और द्रोण ने भी दुर्योधन को बहुत समझाया, फिर भी दुर्योधन ने अपना हठ नहीं छोड़ा। वह श्री कृष्ण का प्रस्ताव स्वीकार करने पर राजी न हुआ। धृतराष्ट्र ने दोबारा पुत्र से आग्रह किया कि श्री कृष्ण का प्रस्ताव मान ले, नहीं तो कुल का सर्वनाश हो जाएगा। दुर्योधन ने अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने की जो चेष्टा की थी, उससे श्री कृष्ण को हंसी आ गई। तभी श्री कृष्ण ने दुर्योधन को उन सब अत्याचारों का विस्तार से स्मरण दिलाया जो उसने पांडवों पर किए थे। भीष्म, द्रोण आदि प्रमुख वृद्धों ने श्री कृष्ण के इस वक्तव्य का समर्थन किया। यह देखकर दुशासन क्रुद्ध हो उठा और दुर्योधन से बोला, भाई, मालूम होता है ये लोग आपको कैद करके कहीं पांडवों के हवाले न कर दे, इसलिए चलिए यहाँ से निकल चले। इस पर दुर्योधन उठा और अपने भाइयों के साथ सभा से बाहर चला गया। इसी बीच धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, तुम जरा गांधारी को सभा में ले आओ, उसकी समझ बहुत स्पष्ट है, वह दूर की सोच सकती है, हो सकता है उसकी बातें दुर्योधन मान ले। यह सुनकर विदुर ने सेवकों को आज्ञा देकर गांधारी को बुला लाने को भेजा। गांधारी भी सभा में आई और धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को भी सभा में फिर से बुलाया। दुर्योधन सभा में लौट आया, क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल हो रही थी। गांधारी ने भी उसे कई तरह से समझाया, परंतु दुर्योधन ये बातें मानने वाला कब था। अपनी मां को भी उसने मना कर दिया और दोबारा सभा से निकलकर चला गया। बाहर जाकर दुर्योधन ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा और राजदूत श्री कृष्ण को पकड़ने का प्रयत्न किया। श्री कृष्ण ने पहले से ही इन बातों की कल्पना कर ली थी। श्री कृष्ण उठे, सात्यकी और विदुर उनके दोनों ओर हो गए। सब सभासदों से विधिवत आज्ञा ली, सभा से चलकर सीधे कुंती के पास पहुंचे और उनको सभा का सारा हाल कह सुनाया। यहाँ पर वह विराट स्वरूप वाली बात यहाँ नहीं कही गई है, लेकिन ऐसा हुआ था, है ना। यहाँ पर शॉर्ट में उन्होंने यही बात बताई कि उसने पकड़ने का प्रयत्न किया और वहां से फिर वे समझ चुके थे कि यह क्या होने वाला है श्री कृष्ण, तो वे वहां से उठकर विदुर के साथ कुंती के पास चले जाते हैं। कुंती बोली, हे कृष्ण, अब तुम ही मेरे पुत्रों के रक्षक हो। श्री कृष्ण रथ पर आरूढ़ होकर, आरूढ़ यानी रथ पर सवार होकर, उपप्लव्य की ओर तेजी से रवाना हो गए। युद्ध अब अनिवार्य हो गया था। श्री कृष्ण के हस्तिनापुर से लौटते ही शांति स्थापना की जो थोड़ी बहुत आशा थी, वह भी लुप्त हो गई। कुंती को जब पता चला कि कुल नाशी युद्ध छिड़ेगा ही, तो वह बहुत व्याकुल हो गई। चलिए, टाइम हो गया, कल पढ़ लेंगे इसको कंप्लीट, ठीक है।